बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अच्छी नहीं हूँ, बस आप सब दुआ करना मेरे लिए। अच्छा, जहाँ से मैंने व्लॉग का एंड किया था वहीं से शुरू कर दिया। तो जी यहाँ पर हम अपनी बाजी के आए थे ना, तो फिर वो खाना लेकर हम ना चल दिए थे। मैंने बताया था ना आपसे। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ। उन्होंने कहा था कि शाम में बेड मिलेगा आपको। तो फिर वहाँ हम आराम करने के लिए चले गए थे भाई, क्योंकि नींद सोए नहीं थे ना अच्छे से। तो फिर ना बस ऐसे ही हो रहे थे, थके थके से। वहाँ जाकर आराम करा और फिर हम दोबारा आ गए हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में मिलेगा। तो फिर ना भाई ने किसी से कॉल की, तो वहाँ पर हम चले गए थे कि आप वहाँ चले जाओ। और ये ना काफ़ी दूर था, आप समझोगे कि वहीं था, वहाँ नहीं था। ये और गांव शहर था, इसका नाम मैं भूल गई अब। तो यहाँ जी ये नज़ारा नीचे से देख रही थी, मेरी बेटी उठकर देख रही थी सुबह मॉर्निंग में। उसका बड़ा दिल लग रहा था, उसको ना गैया नज़र आ रही थी। और ये भी देखो अंधेरे में कभी वो खोल रही थी और कभी बंद कर रही थी, बहुत दिल लग रहा था उसका। अच्छा, ये ना एक कॉलोनी होती है ना, इस तरह से थी और बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जी वॉशरूम भी सब कुछ अच्छा था। यहाँ पर मैं ब्रश कर रही थी, मैंने कहा चलो। और मुझे ना नींद नहीं आई थी, मुझे कहीं भी नहीं, नई जगह ना अच्छे से नींद नहीं आती है। अब मुझे अम्मी के घर भी जाती हूँ ना, तो एक दिन तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो यहाँ पर जी ये इनका वॉशरूम था और अच्छा था सब कुछ। एसी वाला रूम था, एलईडी वगैरह सब कुछ लग रही थी। तो अब्दुल हादी बहुत खुश हो रहे थे, उनका बहुत दिल लग रहा था। और मैं यहाँ पर आपको गैया नज़र आ रही ना, ये दिखा रही थी। तो शर्फाना इन्हें देख रही थी और इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आते हुए मैंने कुछ क्लिप नहीं बनाए थे, लेकिन ये सुबह मॉर्निंग में जैसे हम उठे थे ना, और शर्फा देखो उधर ही देख रही थी गैया की तरफ बार बार। तो कुछ इस तरह का रूम था ये। इसमें एक बेड था और एक सिंगल था, दीवान बेड जो होता है, और ऐसी वगैरह सब कुछ था। अच्छा था और दिल भी लग रहा था। लेकिन वही है ना कि हम खुशी में तो नहीं आए थे ना, तो इसलिए मेरा ज़्यादा दिल नहीं लग रहा था। अच्छा, लिफ्ट भी थी और जीने से भी थे। तो अब्दुल हादी ना सब चले गए थे, तो वो कह रहे थे कि मम्मा मैं लिफ्ट से ही जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो जीने से ही चलें। तो फिर ना अब्दुल हादी लिफ्ट से ही आए थे अयान भाईजान के साथ। और ये जी रूम के नंबर तो 3 रूम एक साइड थे, इस तरह से थे, अच्छे थे। और फिर ना रास्ते में ना हमने यहाँ पर चाय पी थी, क्योंकि वहाँ से तो हम ऐसे ही चल दिए थे फ्रेश होके। तो यहाँ पर शर्फा देख रही थी अयान भाईजान को, वो चाय लेकर आए थे। और चाय ना इतनी टेस्टी चाय थी कि मुझे बड़ा, मेरा दिल खुश हो गया था चाय पी के। अच्छा, मुझे चाय पसंद है ना, तो अच्छी चाय होती है ना, कड़क चाय, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर जी हम आ गए थे दोबारा मॉर्निंग में हॉस्पिटल में। और अभी भी आकर हमें ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, हम ऐसे ही इन वेट कर रहे थे, अब रूम मिले, अब बेड मिले, ऐसे ही वेट कर रहे थे। फिर पार्किंग में कार लगाई भैया ने और फिर हम ना यहाँ बैठ गए थे। यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, देख सकते हो, मैं दिखा रही थी ना। तो बहुत दिल लग रहा था यहाँ पर, लेकिन बस बोर भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था आराम कर लें अच्छे से जाके। तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद जी हमें रात के 10:30 बजे मिला था बेड। तो भैया चले गए थे और अब्दुल हादी भी चले गए थे, अयान भी चले गए थे। पहले हम यहाँ पर वेट करा था हमने काफ़ी देर तक। उसके बाद जी 10:30 बजे हम रूम में गए थे। और फिर यहाँ पर जी और भी थे और भी वेट कर रहे थे। यहाँ पर ना मुश्किल से नंबर आता है, बहुत मुश्किल से आता है, कई कई महीनों में आता है। जो मतलब मेरे साथ थी ना, तो वो कह रही थी कि हमारा ना कई कई महीनों में नंबर आया है और आपका आ गया, अच्छी बात है। और ये ना देख रहे हो ना, ये बच्चा तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, भोला सा ऐसे बैठा था। इसके ना पैर में परेशानी थी, ऑपरेशन हुआ था। और जी फिर मेरी शुरू हो गई थी जाँच वगैरह, देख सकते हो इसमें ना, इन सब में ब्लड लिया था मेरा। और मेरी नसों की इतनी दिक्कत है कि मेरे ना इंजेक्शन सुई नहीं लगती, बहुत दिक्कत होती है। कभी एक जगह लगाते हैं, कभी दोबारा लगाते हैं, तिबारा लगाते हैं। बस मेरे ना ये वाला दुख मुझे सबसे ज़्यादा लगता है। आपको पता है इंजेक्शन से कितना दुख लगता है। और इंजेक्शन सही नहीं लगता, उसे निकाल के दोबारा लगाते हैं, उससे और ज़्यादा ये वाली परेशानी मेरे साथ है। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, मेरी नसें ना बहुत ज़्यादा बारीक हैं, नसें नहीं मिलती। और भी फिर ना हम इधर आए थे, यहाँ भी लिफ्ट वगैरह थी, लेकिन ये ना बंद थी, तो हम ऐसे ही चल रहे थे पैदल। और ये काफ़ी दूर था। अच्छा, हॉस्पिटल कितना बड़ा बताऊँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है, एम्स है इसका नाम। एक है दिल्ली में और ये है ऋषिकेश में। तो भाई ने कहा पहले हम यहाँ दिखाएंगे, किसी और ने भी दिखाया था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं पहले वहाँ दिखा दूँ। तो फिर हम यहाँ
पर आ गया। अच्छा मैं बता दूं, मैं ना यहाँ पर एक बार आई तो 5 दिन रह के गई थी और दोबारा आई तो मैं 4 दिन रह कर गई हूँ। तो ये 2 बार के क्लिप हैं, मैंने थोड़े थोड़े से बना लिए थे क्योंकि फिर तबीयत ठीक नहीं रहती, दिल नहीं करता, लेकिन जब कहीं को जाती थी ना, चलती थी, तो थोड़े बहुत क्लिप बना लेती थी। और यहाँ पर जी ये आंटी है ना, इनकी आदत बहुत अच्छी थी और इनका ना पैर का ऑपरेशन हुआ था, देख सकते हो, लोहे के वो क्या होते हैं ना, शिकंजे क्या बोलते हैं, वो थे इनके पैर में। तो डॉक्टर से बात कर रहे थे, समझा रहे थे, पूछ रहे थे, तो ये कह रही थी बेटा ऑपरेशन नहीं कराना, बेटा ऑपरेशन नहीं कराना, ऐसे ही सही हो जाओ बस। मैं तो ये कह रही है ऐसे ही सही हो जाओ, तो सभी और भी थी, वह भी यही बोलती थी कि बेटा ऑपरेशन नहीं कराना, ऐसे ही सही हो जाओ बस, जैसे गाड़ी चल रही है ऐसे ही चलाते रहो। मुझे भी कोई खुशी नहीं है ऑपरेशन की, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मैं सोचती हूँ इतना आराम करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, तो मैं भी नहीं सोचती। और सब मेरे बारे में यही दुआ करते हैं कि ऑपरेशन ना हो, ऐसे ही सही हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह पाक किसकी दुआ लगा दे। तो यहाँ पर जी मेरा ना ऑपरेशन नहीं हुआ था, यहाँ पर सारे काम हो गए थे, हस्बैंड का ब्लड वगैरह भी लिया था और सारे ही काम हो गए थे, सामान भी आ गया था मेरा ऑपरेशन का जो होता है ना, दवाई वगैरह, इतनी बड़ी पेटी सी थी वो आई थी, और सारे मेरे भी मतलब टेस्ट वगैरह हो गए थे। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी हम ना ये वाला इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे, हम 3 महीने का टाइम देंगे आपको दवाई खानी है और ये इंजेक्शन लगना है और आपको ना आराम करना है। तो फिर सब ने कहा हाँ ठीक है चलो, डॉक्टर की देखो, डॉक्टर की बात ही माननी पड़ती है। और सब हस्बैंड ने भी कहा ठीक है हम यही लगवा लेंगे इंजेक्शन। तो जी बस मेरे ना इंजेक्शन लगा है, और वो इंजेक्शन ना ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि बस ऐसे ही लग गया, वो ना ऊटी में ही जाकर लगाया, ऑपरेशन जहाँ होता है ना वहीं जाकर लगाया था। और जी बहुत, कैसा बताऊँ, मुझे कितना दर्द हुआ था मैं बता नहीं सकती। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, तो आपको ना मेरी आवाज़ भी सही लग रही होगी और मतलब ये लग रहा होगा अरे सही है। लेकिन उस टाइम ना मैं बहुत तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, मैं बता नहीं सकती। तो ये जो क्लिप दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये पहले हैं। और जब मैं अब दोबारा गई थी ना, तो हस्बैंड नहीं गए थे, बच्चों के पेपर शुरू हो गए, तो वो इस वजह से ना घर पे रह गए थे। बच्चों ने कहा हम मेडिकल नहीं देंगे मम्मा, हम ना पेपर देंगे, हम छुट्टी नहीं करेंगे। तो बच्चे घर पे थे, तो फिर ना हस्बैंड भी घर पे ही रहे थे, और मैं और मेरे भाई गए थे मेरे साथ। भाई तो देखो हर बार जाते हैं, लेकिन वो आपके हस्बैंड नहीं गए थे, पहले वो आ गए थे। और यहाँ पर जी शर्फा को लेकर आ गए थे बाहर कैंटीन में, और मैं भी मतलब बोर हो रही थी, तो उन्होंने कहा चलो नीचे को चलते हैं, और काफ़ी दूर था। और ये मेरे लिए लिया था जी। अच्छा मैं ये खोल कर क्यों दिखा रही थी आपको, मैं दिखा रही थी पनीर, सिर्फ ये इतना सा इन्होंने आगे लगा रखा है पीस, पूरे में इसमें पनीर नहीं था। मैंने सोचा पूरे में है लेकिन इसमें नहीं था, तो यहाँ से जी ये लिया था। वैसे खाने में टेस्टी था, ऐसे नहीं था कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा था, टेस्टी था, मैंने खाया था। और कहीं इतना अच्छा सामान नहीं, मैंने दूसरी कैंटीन दिखाई थी उसमें अच्छा सामान नहीं था बिल्कुल भी, यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा था, तो यहाँ से ले लिया था। हस्बैंड ने ये कह रहे थे सैंडविच ले लो या बर्गर ले लो या कुछ ले लो, लेकिन मेरा दिल नहीं था इतना खाने के लिए कि नहीं बस, क्योंकि हॉस्पिटल में ना दिल नहीं करता, कुछ भी खाने के लिए दिल नहीं करता, बस टाइम पास करते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा मरीज़ तो रहते हैं परेशान, लेकिन मरीज़ के जो साथ रहते हैं वो उनसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बेड पे लेट जाते हैं, लेकिन साथ वालों को बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और हॉस्पिटल के ना 2-3-4 रास्ते हैं और काफ़ी बड़ा है। देखो मैंने थोड़े बहुत क्लिप बनाए थे, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सिस्टर ना, इनकी आदत ना बहुत अच्छी थी, तो मैंने थोड़े से क्लिप बना लिए थे इनके भी। अच्छा मेरी बेटी को वहाँ ना सब खिलाते थे, सब जितनी भी सिस्टर आती थी ना सब खिलाती थी, प्यार करती थी, लेकिन वो किसी पे जाती नहीं थी। और यहाँ पर जी मेरे ना कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, तो ये जी अलग ही है, एक रूम वहाँ पर हुए थे। और ये जी हम जा रहे थे नीचे, तो हमारी छुट्टी हो गई थी उस दिन, तो हम ना नीचे जा रहे थे लिफ्ट से। तो लिफ्ट भी काफ़ी हैं यहाँ पर, 3 एक साइड इस तरह से। अच्छा पूरे बेड जाते हैं ऊपर नीचे, तो इसलिए बड़ी बड़ी हैं काफ़ी। तो यहाँ पर जी हस्बैंड थे मेरे, और फिर भाई लेने आ गए थे हमारे।
और हम आ गए थे जी अपने घर। और ये टाइम में दिखाई थी 3:30 बजे आए थे हम रात के। बच्चों को ना अम्मी के घर से ऐसे ही ले लिया था हमने, बाहर रोड पर लेकर आ गए थे भाई के चलो अब्दुल हादी सारा उठ जाओ। तो अब्दुल हादी तो सो रहे नहीं थे, लेकिन सारा सो रही थी तो सारा को भी जगा दिया था। तो यहाँ जी हम आ गए थे अपने घर। और उसके बाद ना फिर मैंने कुछ क्लिप नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी तबीयत ख़राब थकान हो रही थी। और फिर मैं 4 दिन बाद ना दोबारा चली गई थी थर्सडे को। सैटरडे की रात में हम आए थे और फिर मैं थर्सडे को दोबारा चली गई थी। तो दोबारा मैं देखो नहीं गए थे मेरे बच्चे, सिर्फ शर्फा गई थी साथ, क्योंकि बच्चों के ना पेपर शुरू थे। तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जी मेरे बच्चे बैठे हैं, देखो कैसे बैठे हैं। और बस मेरा दिल बहुत अंदर से मतलब दुख रहा था उन्हें छोड़ के जाते हुए, लेकिन वो कहते मम्मा कोई बात नहीं हमें पेपर देने हैं। और यहाँ पर जी मैं आ गई थी अम्मी के घर। और यहाँ पर जी देखो सकते हो शिबरा और शर्फा कैसे एंजॉय कर रही थी, देखो शर्फा कैसे छेड़ रही थी शिबरा को। शिबरा लेटी थी और शर्फा ना उसको लेटा रही थी, देख सकते हो आप। अच्छा शिबरा छोटी है शर्फा से, शर्फा बड़ी है। शिबरा बरज़ा के साथ की है और शिबरा ना ज़ैनब की बहन है छोटी, जैसे ना सारा अब्दुल हादी हैं। और ऐसे ही मतलब ज़ैनब और ज़ैद और उसके बाद है शिबरा, ऐसे ही अब्दुल हादी सारा और शर्फा। तो 3 बहन भाई ये हैं और 3 ही हमारे हैं। और हम ना फिर दोबारा आ गए थे हॉस्पिटल में। मैं बता रही हूँ ना थर्सडे को हम आ गए थे दोबारा। तो ये जी मैं दिखाई थी, ये वाली कैंटीन है ना, इस पर कुछ भी सामान अच्छा नहीं मिलता। और यहाँ पर जी बारिश हो रही थी, देख सकते हो यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था। ये नज़ारा बहुत ही इतना अच्छा मुझे लग रहा है मेरे मोबाइल में नहीं आया है क्योंकि मेरा इतना अच्छा कैमरा नहीं है। बाकी यहाँ पर बहुत दिल लग रहा था और सब खड़े थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ में जी बारिश। तो बहुत इधर की तरफ ना हरियाली बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हो आप इतना सुकून सा मिल रहा था यहाँ पर खड़े होकर, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम रूम में आ गए थे और यहाँ पर देख सकते हो शर्फा कैसे खेल रही थी, बस ऐसे ही खेल रही थी, कभी खड़ी हो रही थी और कभी बैठ रही थी इसी तरह से। और यहाँ पर जी जब मैं शर्फा को देख रही थी ना, एक बार मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी ना, तो सारा भी इतनी बड़ी थी, तो जैसे भैया मिलाने के लिए ले गए थे ना, तो सारा भी इसी स्टूल पे बैठी थी, उसका दिल लग रहा था। और यहाँ पर जी बेडशीट चेंज वगैरह कर रहे थे, रूम चेंज कर रहे थे। तो ये सिस्टर ना यहाँ की बेडशीट चेंज करती है। अच्छा एक दिन में ना 2 बार बेडशीट चेंज होती हैं। और सफाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ हॉस्पिटल में। और दिन में तो यहाँ पर इतना रश रहता है बहुत, रात में ना बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कोई रहता है नहीं। और ये जी मेरे ऑपरेशन नहीं सॉरी, ये मेरे इंजेक्शन का सामान था, देख सकते हो इतना ज़्यादा सामान आया था कि इंजेक्शन नहीं आया था, उसके साथ शीट वगैरह आई थी, देख सकते हो ये सारा सामान इंजेक्शन का था। और बस मुझे ना डर लग रहा था, मुझे यहाँ पर गाउन वगैरह पहना दिया था कि आप पहन लो। उसके बाद जी मुझे टाइम दे दिया था कि 11 बजे ना हम आपको ले जाएंगे। तो बस जी डर इतना ज़्यादा लग रहा था, ऐसा लग रहा था क्या होगा। इंजेक्शन होता है कि कहीं भी लगा दो, लेकिन ये ना वहीं लगना था ऊटी में। तो जी फिर मुझे ले गए थे यहाँ पर, पहले यहाँ पर लेकर आए थे, उसके बाद जी मैं चली गई थी ऊटी में, तो वहाँ पर मेरे इंजेक्शन लग गया था। तो ये मेरा जी व्लॉग है तो कितने ही दिन का। अच्छा मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वॉइस ओवर करने की, बहुत मैं कई बार मैंने मोबाइल उठाया लेकिन बस हिम्मत ही नहीं हो रही, इतनी कमज़ोरी सी हो रही कि दिल ही नहीं करता, ऐसा करता है बस रख दो एक साइड मोबाइल को, ना हाथ लगाने के लिए दिल करता। और यही वजह है कि मैं किसी के व्लॉग पे नहीं जा रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना मैं खुद ही डाल रही। ये भी काफ़ी टाइम पुराना है, अब तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर है पहले से। तो मैंने कहा चलो आज इसको मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी छुट्टी हो गई थी और हम ना भाई का वेट कर रहे थे बाहर आकर। तो जी यहाँ पर जी मैं बताती हूँ, ये जी उत्तराखंड में है हॉस्पिटल, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की, कलियर, ये सब इसी साइड है। तो यहाँ इस साइड हरियाली बहुत ज़्यादा है, मेरठ दिल्ली की साइड हरियाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये जी रात का नज़ारा था, यहाँ पर दिन में बहुत रश रहता है। तो यही करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।